अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू। इस वीडियो के अंदर हम ये चार चीज़ें सीखेंगे: यूज़ ऑफ फंक्शन, इफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और डो मैनिपुलेशन। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमने तीन फाइल क्रिएट करनी है, एक HTML की, एक JS की और एक CSS की। तो इंडेक्स फाइल के अंदर हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे HTML का और हम टाइटल चेंज कर देंगे क्विज प्रोजेक्ट के नाम से। इसके बाद हम CSS ऐड करेंगे और एक हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे, उसको हम हेड टैग के अंदर उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम एक फॉर्म का टैग बनाएंगे, जिस तरह एक डिव होता है यहाँ पर फॉर्म का एक डिव बनाएंगे। उसकी आईडी हम रखेंगे क्विज़ और नेम भी रखेंगे क्विज़। यहाँ पर जो सबसे काम की चीज़ है वो क्विज़ का जो नेम है वो आगे चलकर पता चलेगा। और इसके अंदर हम सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट रखेंगे, इस तरह के व्हाट इज़ मीन बाय जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम इनपुट बनाएंगे और इनपुट की टाइप होगी रेडियो। हमें ऑप्शंस के लिए रेडियो बटन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ नेम हम रख देंगे क्वेश्चन 1 और उसकी वैल्यू वो होगी जो हमने ऑप्शन दिया होगा बाहर। तो हमने ये टेक्स्ट रख दिया जावास्क्रिप्ट, वैल्यू भी हमारी सेम यही है जावास्क्रिप्ट की। और फिर हमने लाइन ब्रेक का टैग दिया, एक मतलब एक लाइन छोड़कर अगला इनपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा रेडियो बटन बनाया और उसका भी हमने नेम क्वेश्चन 1 लिखा और हमने उसकी वैल्यू जावा सोर्स दे दी और वो टेक्स्ट भी बाहर हमने जावा सोर्स का दिया। फिर हम यहाँ पर लाइन ब्रेक देंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर एक पैराग्राफ है और दो ऑप्शन है। हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर एक लाइन ब्रेक देंगे और कॉपी करके सेम वही स्ट्रक्चर हमने नीचे पेस्ट कर दिया। सिर्फ हमने पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रख देते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ डैश 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहाँ पर हमने अभी इनपुट के अंदर हमने चेंजिंग लानी है, जहाँ पर सबसे पहले हम नेम जो होगा वो चेंज कर देंगे क्वेश्चन 2 और वैल्यू हम जो पहले ऑप्शन की वैल्यू वो सर्वर साइड लिख देंगे और टेक्स्ट भी बाहर सर्वर साइड। सेम वही लाइन ब्रेक। और अब दूसरे इनपुट बटन के अंदर भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, वो रखेंगे क्लाइंट साइड और हम टेक्स्ट भी बाहर चेंज कर देंगे क्लाइंट साइड। फिर लाइन ब्रेक दी हमने। फिर हमारा एक और ऑप्शन हम बटन बनाएंगे जो जिसको प्रेस करने से क्या होगा कि हमें हमारे स्कोर मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं बटन। हमने इनपुट का टैग बनाया, टाइप उसकी बटन, वैल्यू हमने रख दी फिनिश और आईडी भी हमने उसको दे दी बटन के नाम से। अब इसके अंदर ऑन क्लिक प्रेस करने से मतलब जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो एक हम फंक्शन ऐड कर देते हैं और उस फंक्शन का नाम रख देते हैं चेक। तो वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्म का टैग मुकम्मल। और इसके बाद हम एक पैराग्राफ बनाएंगे जहाँ पर हमें हमारे आंसर शो हो, हमारा स्कोर शो होगा। हमने लाइन ब्रेक दी और पैराग्राफ बनाया, उसको आईडी देंगे हम टेस्ट के नाम से और इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारा HTML का जो फाइल है वो मुकम्मल होगी और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखें हमने दो। इसके बाद हम स्टाइल डॉट CSS ओपन करेंगे, वहाँ पर बॉडी टैग के अंदर फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे फॉन्ट चेंज हो गए। अभी हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे और उसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो पर्पल कर देंगे। यहाँ पर जो कलर है फ़ॉन्ट का वो ब्लैक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सही नज़र आए तो हम कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं ताकि कंटेंट हमें बिल्कुल सही तरह से नज़र आए। तो यहाँ 2 पिक्सल का हमने पैडिंग दी। तो ये आपके सामने है हमारी फ़ाइल।
HTML को स्टाइलिंग करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा स्क्रिप्ट लिखना। हमने एक बटन के ऊपर एक फंक्शन ऐड किया था ऑन क्लिक पर चेक का, तो अभी वो हम फंक्शन बनाएंगे। हम स्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे चेक। अभी हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे QNO1, जिसको हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसकी वैल्यू के साथ असाइन कर देंगे। तो हम टारगेट किस तरह करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, फिर ये फॉर्म आएगा जिसका नेम है क्विज़, फिर हम क्विज़ लिखेंगे और ये हमने क्विज़ लिख दिया, फिर डॉट डालकर हम क्वेश्चन 1। अब ये क्वेश्चन 1 आपके जहन में होगा ये कैसे लिख दिया। तो ये देखें, जो हमारा जो इनपुट रेडियो टाइप बटन है, तो इसका नेम हमने रखा था क्वेश्चन 1। अभी ये क्या होगा, जो वेरिएबल QNO1 है वो क्वेश्चन 1 की जो वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी QNO2 के लिए भी वेरिएबल बनाएंगे। सेम मेथड होगा, डॉक्यूमेंट को पहले टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज़ को टारगेट करेंगे, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन 1 की जगह क्वेश्चन 2 लिख देंगे और उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू बराबर होगी QNO2 के बराबर। अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे करेक्ट के नाम से और उसको हम वैल्यू दे देंगे 0 की। इसके बाद हम एक इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे और जिसकी कंडीशन क्या रखेंगे, हम QNO1 इज़ इक्वल टू QNO1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो। तो ये देखिए, हम इंडेक्स फाइल के अंदर हमने करेक्ट आंसर की वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट इज़ मीन बाय जावास्क्रिप्ट, सॉरी यहाँ पर मेरे से गलती हुई कि मैंने जावा इंडेक्स फाइल के अंदर जो पहला क्वेश्चन बनाया उसका मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। मैंने व्हाट इज़ मीन बाय JS लिखना था, लेकिन चलो खैर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की जब वैल्यू जावास्क्रिप्ट के बराबर होगी तो इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर, जो हमने वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। यहाँ पर सेम हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और उसकी कंडीशन हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर QNO2 इज इक्वल टू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जावास्क्रिप्ट इज डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका करेक्ट आंसर है क्लाइंट साइड। जब QNO2 की वैल्यू क्लाइंट साइड के बराबर होगी तो क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा करेक्ट वेरिएबल के अंदर, जो हमने पहले शुरू में हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक टेक्स्ट पैराग्राफ बनाया था जिसका हमने आईडी रखी थी टेक्स्ट। हम उसको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी थी हमारे पास टेक्स्ट की। तो इंडेक्स फाइल के अंदर चेक करें, हमारे पास आईडी है उसकी टेक्स्ट की। ये देखें लास्ट पर हमारे पास एक पैराग्राफ उसकी आईडी टेस्ट की, हमने उसको टारगेट किया है जहाँ पर हम स्कोर को प्रिंट करवाएंगे। तो हम इनर HTML क्या करेंगे, इनर HTML उसको बराबर कर देंगे करेक्ट के, जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया है। और ये सारा फंक्शन कब परफॉर्म होगा, जब फिनिश के ऊपर क्लिक होगी, जब फिनिश बटन को प्रेस किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट कोड को सेव करने के बाद हमें आउटपुट हमारी मिल जाएगी और ये देखें कि जब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे स्कोर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।